बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। रिमोट कंट्रोल नुमा आला मिल गया, चुनाचा मैंने यहाँ आकर कड़े खोल दिए, सफ्तर ने कहा। और अगर ये टीवी का रिमोट कंट्रोल होता तो फिर? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। टीवी का रिमोट जेब में नहीं रखा जाता, सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा। तनवीर, तुम डॉल्फिन की तलाशी लो, मैं सफ्तर के साथ कमरों को चेक करता हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मैं चेक कर आया हूँ, तमाम कमरे खाली हैं, तनवीर ने कहा। हो सकता है यहाँ कोई तहखाना भी हो और इसमें मेजर प्रमोद मिल जाए। आओ सफ्तर, इमरान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा तो सफ्तर इमरान के पीछे बाहर चला गया। जूलिया कुर्सी पर बैठी अपने पर्स से छोटा सा हेयर ब्रश निकालकर अपने बाल संवार रही थी। तनवीर ने डॉल्फिन को सीधा किया और इसकी जेबों की तलाशी लेने लगा। इसकी एक जेब से सिर्फ पर्स बरामद हुआ जो इसने निकाल लिया। तनवीर ने पर्स खोलकर देखा तो सिवाय करेंसी के उसमें कोई काम की चीज न थी। फिर दूसरी जेब से गाड़ी की चाबियां मिली। की रंग में चाबियों के साथ पीतल का छोटा सा मसनूई हाथी भी था, जिसकी आंखों की जगह सफेद रंग के छोटे छोटे मोती जड़े हुए थे। चंद मिनट बाद इमरान और सफ्तर वापस आ गए तो जूलिया ने सवालिया अंदाज में सफ्तर की तरफ देखा। कुछ नहीं मिला, किसी तहखाने के आसार दिखाई नहीं दिए। सफ्तर ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, आओ अब थॉमसन से ही मालूम हो सकेगा हेडक्वार्टर के बारे में। वही पकिशिया में हमारी निगरानी कर रहा था और इसी ने अपने चीफ को हमारी वहां से रवानगी की इतला दी थी। इमरान ने तनवीर से डॉल्फिन का पर्स और की रिंग लेते हुए कहा, यह तो अच्छा हुआ है कि हांगकांग में हम मेकअप तब्दील करके दूसरे कागजात के साथ यहाँ आए थे, वरना शायद रास्ते में ही हम पर हमला कर दिया जाता, तनवीर ने कहा। और फिर वो तीनों इमरान के साथ बाहर आ गए। कंपाउंड में बर्नार्ड की लाश पड़ी थी। गेट से बाहर जैक्सन का मातहत फिलिप कार में बेहोश पड़ा था। डॉल्फिन की गाड़ी कंपाउंड में मौजूद थी, जिसकी चाबियां इमरान के पास थी। सफ्तर, तुम बाहर खड़ी गाड़ी में चलो, फिलिप को उठाकर पिछली सीटों पर डाल देना, इससे भी कुछ मालूमात हासिल हो जाएंगी। जूलिया और मैं डॉल्फिन की गाड़ी में आते हैं, इमरान ने सफ्तर को हदायत करते हुए कहा। और फिर 2 मिनट बाद दोनों गाड़ियां शहर की तरफ दौड़ रही थी। इमरान की गाड़ी के पीछे सफ्तर और तनवीर की गाड़ी थी। 20 मिनट बाद वो अपने ठिकाने पर पहुंच गए। कार्डली ने गेट खोला और दोनों गाड़ियों के अंदर आ जाने के बाद उसने गेट बंद कर दिया। कंपाउंड में गाड़ियां रोक कर वो नीचे उतरे तो कार्डली करीब आ गया। सुनाओ, थॉमसन तो होश लाने में कुछ काम आया? वो कहाँ है? सफ्तर ने पिकार्डली से मुखातिब होकर पूछा। पता नहीं जनाब, मैं उसे तहखाने में बंद करके यहाँ आ गया था, पिकार्डली ने कहा। चलो तहखाना दिखाओ, लगे हाथों इससे भी पूछताछ कर ली जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान, फिलिप का क्या करना है? तनवीर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। इसे ड्राइंग रूम में ले जाओ, मैं और सफ्तर तहखाने में जा रहे हैं, इमरान ने कहा। और फिर वो पिकार्डली के साथ बरामदे की तरफ बढ़ता चला गया। कमरे में नकाब पोश मार्शल डर्बन बेचैनी से टहल रहा था। उसने फोन पर थॉमसन से राब्ता कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब न मिल रहा था। इसी वजह से वो इज़्तिराब में मुब्तला था कि इसे एक ख्याल आया और वो अपनी कुर्सी पर आ बैठा। फिर इसने मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। हेलो, जैक्सन स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जैक्सन की आवाज सुनाई दी। मार्शल डर्बन बोल रहा हूँ, मार्शल डर्बन ने गुराट अमेज लहजे में कहा। यस चीफ, हुक्म फरमाइए, दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया। मैंने थॉमसन के बारे में मालूम करना था, उसे मैंने तुम्हारे पास भेजा था, क्या वो नहीं पहुंचा? मार्शल डर्बन ने सख्त लहजे में पूछा। यस चीफ, थॉमसन आया था और मैंने अपने आदमी फिलिप को इसके हमरा अपने ठिकाने पर रवाना कर दिया था, जैक्सन ने कहा। लेकिन इससे राब्ता कायम नहीं हो रहा। 2 मरतबा फोन कर चुका हूँ। मैंने उसे हदायत की थी कि वो क्रेमियन जोड़े को चेक करके मुझे फौरन रिपोर्ट करे, मार्शल डर्बन ने बुराते हुए कहा। चीफ, वहाँ डॉल्फिन मौजूद है, उससे मालूम हो सकता है कि थॉमसन क्यों कॉल रिसीव नहीं कर रहा, जैक्सन ने कहा। तो मार्शल डर्बन ने मजीद कोई बात किए बगैर
सिलसिला मुनक़ता कर दिया और दोबारा नंबर प्रेस करने लगा। चंद लम्हे गुजर गए मगर राब्ता कायम न हुआ तो मार्शल डर्बन ने गुस्से से जबड़े बीजते हुए सिलसिला मुनक़ता किया और दोबारा जैक्सन के नंबर प्रेस करने लगा। यस, जैक्सन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जैक्सन की आवाज़ सुनाई दी। डाल्फिन से भी राब्ता कायम नहीं हो सका जैक्सन, मुझे लगता है कि वहाँ कोई गड़बड़ हो चुकी है, मार्शल डर्बन ने गुस्से से कहा। ओह, शायद आपका ख्याल दुरुस्त है, जैक्सन ने चुभते हुए कहा। तुम अपने मातहत बर्नार्ड को कॉल करके सूरत हाल मालूम करो और मुझे फौरन इतला दो, मार्शल डर्बन ने तहकमाना लहजे में कहा। राइट सर, मैं अभी उससे राब्ता कायम करता हूँ, जैक्सन ने कहा तो मार्शल डर्बन ने सिलसिला मुनक़ता किया और सिगार सुलगाने लगा। तकरीबन निस्फ घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो मार्शल डर्बन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्शल डर्बन स्पीकिंग, मार्शल डर्बन ने रिसीवर कान से लगाते हुए सख्त लहजे में कहा। जैक्सन बोल रहा हूँ चीफ, बर्नार्ड भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मैंने फिलिप को भी ट्राई किया था लेकिन उससे भी राब्ता कायम नहीं हो रहा, जैक्सन ने परेशान लहजे में कहा। इसका मतलब है कि वाकई तुम्हारे बंगले पर कोई गड़बड़ हो गई है जिसके सबब डाल्फिन, बर्नार्ड, थॉमसन और फिलिप वगैरह कॉल रिसीव नहीं कर रहे, मार्शल डर्बन ने चूकते हुए कहा। यस चीफ, मुझे भी यही शुबा है, जैक्सन ने तायीद करते हुए कहा। फौरन इस बात की तस्दीक करो जैक्सन, और यकीनन तुम भी खतरे में हो, इसलिए अपनी हिफाजत का भी इंतजाम कर लो, मार्शल डर्बन ने गुर्राते हुए कहा। राइट सर, मैं भी अपने आदमी इस तरफ रवाना करता हूँ, जैक्सन ने घबराए हुए लहजे में कहा तो मार्शल डर्बन ने कोई जवाब दिए बगैर सिलसिला मुनक़ता कर दिया और फिर तेजी से सिगार के कश लेने लगा। तकरीबन 5 मिनट बाद सफेद रंग की फोन की घंटी बज उठी तो मार्शल डर्बन ने फोन रिसीवर उठा लिया। यस, मार्शल डर्बन स्पीकिंग, मार्शल डर्बन ने सख्त लहजे में कहा। थॉमसन बात कर रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से थॉमसन की आवाज़ सुनाई दी तो मार्शल डर्बन बेख्तियार उछल पड़ा। ओ, तुम कहाँ मर गए थे थॉमसन? 2 मरतबा कॉल कर चुका हूँ, मार्शल डर्बन ने सख्त लहजे में पूछा। सॉरी चीफ, मरने से बच गया हूँ, अब होश में आया हूँ, थॉमसन ने मुदबाना लहजे में कहा। क्या हुआ? बेहोश कैसे हुए और कहाँ हो तुम? मार्शल डर्बन ने चूकते हुए पूछा। ये एक तहखाना है चीफ, तहखाने का रास्ता बंद है और मैं इससे निकलने में कामयाब नहीं हो सका, थॉमसन ने कहा। मगर वहां पहुंचे कैसे? किसने तुम्हें तहखाने में बंद किया है? तफसील बताओ, मार्शल डर्बन ने गुस्सीले लहजे में कहा। चीफ, वो 2 क्रिमियन थे मगर उनका ड्राइवर मुकामी था, थॉमसन ने कहा और फिर वो तफसील बताने लगा। क्या वो पकिस्तानी एजेंटों में से थे? मार्शल डर्बन ने उसके खामोश होने पर पूछा। नहीं चीफ, लेकिन उन्होंने आपस में चंद जुमले पकिस्तानी जुबान के बोले थे जिससे मुझे यकीन हो गया कि वो पकिस्तानी ही हैं। एक आदमी ने फिलिप के बारे में दूसरे से पूछा था कि क्या ड्राइवर को ख़त्म कर दिया जाए तो दूसरे ने जवाब दिया था कि नहीं, फिलहाल इसे हाफ ऑफ करना है, और फिर इसने पिस्टल निकालकर मुझ पर फायर कर दिया। एक लम्हे बाद मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी तो मैं समझ गया कि पिस्टल से मुझ पर कोई गैस फायर की गई है। इसके बाद मुझे अब होश आया है, थॉमसन ने तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि वो फिलिप के जरिए बर्नार्ड के बंगले पर पहुंचे होंगे क्योंकि बर्नार्ड और डाल्फिन से भी राब्ता कायम नहीं हो सका। फिलिप ने भी जैक्सन की कार रिसीव नहीं की। यकीनन इन दोनों ने हमारे 3 आदमियों के ख़त्म कर दिया है और वहां कैद क्रेमियन जोड़े को आज़ाद कराकर ले गए होंगे, मार्शल डर्बन ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। यकीनन यही बात होगी चीफ, वरना वो मेरी बजाय फिलिप को बेहोश करते, मगर उन्होंने मुझे बेहोश किया और फिलिप को बर्नार्ड के बंगले तक रहनुमाई करने पर मजबूर किया होगा, थॉमसन ने मार्शल डर्बन की बात की तायीद करते हुए कहा। अब इस इमारत का एड्रेस कैसे मालूम किया जाए जहाँ तुम कैद हो? मार्शल डर्बन ने पूछा। ओह, याद आया चीफ, फिलिप ने बताया था कि उनका ड्राइवर थर्ड वर्ल्ड क्लब के मालिक लॉलीपॉप का साथी है। इसके अलावा इसने ये भी बताया था कि जब वो क्रेमियन जोड़े को बर्नार्ड के हवाले करके वापस होटल पहुंचा तो लॉलीपॉप का एक आदमी होटल के गेट के पास भी खड़ा था, थॉमसन ने कहा। लॉलीपॉप? क्या वो पकिस्तानी एजेंटों से मिला हुआ है? मार्शल डर्बन ने चूकते हुए कहा। यस चीफ, इसका मतलब तो यही है क्योंकि लॉलीपॉप का एक साथी उनका ड्राइवर बना हुआ था
और दूसरा होटल की निगरानी कर रहा था तो यकीनन लॉलीपॉप नहीं बल्कि एशियाई एजेंटों को कोई रिहाइश दे रखी होगी, और शायद मैं इसी रिहाइशगाह के तहखाने में कैद हूँ। इसके अलावा और कोई बात नहीं सोची जा सकती। थॉमसन ने मुसलसल बोलते हुए कहा, ओके, तुम होशियार रहना। हो सकता है तुम्हें होश में देखकर वो लोग तुमसे हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल करें। हो सके तो कम से कम 1 घंटे तक तुम उन्हें इल्जाए रखना। इतनी देर में हम रिहाइशगाह का खोज लगा सकेंगे। मार्शल डर्बन ने कहा, राइट सर। क्या बर्नार्ड के बंगले से कुछ मालूम हुआ है? थॉमसन ने पूछा। जैक्सन ने अपने आदमी वहां भेजे हैं, कुछ देर में तफसील मालूम हो जाएगी। फिलहाल तो मुझे लॉलीपॉप का बंदोबस्त करना है, मार्शल डर्बन ने सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ता करके दोबारा नंबर प्रेस करने लगा। हेलो, मार्टर स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मार्शल डर्बन बोल रहा हूँ मार्टर, तुम फौरन मुसल्ला होकर चंद साथियों के हमरा 3rd वर्ल्ड क्लब पहुंचो। मार्शल डर्बन ने तहकमाना लहजे में कहा, ओह राइट सर, मगर वहाँ क्या करना है? मार्टर ने चुंबते हुए लहजे में पूछा तो मार्शल डर्बन उसे हिदायत देने लगा। दूसरी तरफ से मार्टर खामोशी से उसकी हिदायत सुन रहा था। राइट सर, आपके हुक्म की तामील होगी। मार्शल डर्बन के खामोश होने पर मार्टर ने मुदमाना लहजे में कहा, तुम्हें हर हाल में इस रिहाइशगाह का एड्रेस मालूम करना है जहां थॉमसन को कैद किया गया है, और 1 घंटे से पहले वहां से थॉमसन को आजाद कराना है, समझे? मार्शल डर्बन ने गुराट अमेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने फोन ऑफ कर दिया। तहखाने में पहुंचकर पिकार्डली वहां मौजूद 2 कमरों में से एक कमरे के दरवाजे पर रुक गया। दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक सफेद फार्म फर्श पर बेहोश पड़ा था। इमरान को सफ्तर ने इसका नाम थॉमसन बताया था। तुमने इसे बांधा नहीं था? इमरान ने पिकार्डली से मुखातब होकर पूछा। नो सर, ये बेहोश था, इसलिए मैंने बांधना जरूरी नहीं समझा। क्या आप बांध दूं? पिकार्डली ने मुदबाना लहजे में कहा। नहीं, अब इसे होश में लाना है। इमरान ने करीब आकर गौर से थॉमसन के चेहरे को तरफ देखते हुए कहा, मैं पानी लाता हूँ। पिकार्डली ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा, ठहरो, इसे आवाज दो, ये होश में आ जाएगा। इमरान ने तेजी से कहा तो पिकार्डली पलटकर थॉमसन के करीब आ गया। उठो मिस्टर, पिकार्डली ने झुककर थॉमसन का बाजू हिलाते हुए बुलंद आवाज से कहा, लेकिन थॉमसन ने कोई हरकत न की। पानी डालना पड़ेगा सर, पिकार्डली ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, ये बेचारा गीला हो जाएगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने थॉमसन के पहलू में ठोकर मार दी। थॉमसन के मुंह से तेज कराह निकली और उसने पहलू पर हाथ रखते हुए आंखें खोल दी और फिर इधर उधर देखता हुए हैरान होकर उठ बैठा। सफ्तर ने फौरन जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान ली। ओह, मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कौन हो? थॉमसन ने मित्राना लहजे में कहा। मौत से सिर्फ 2 कदम पीछे, इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। क्या मतलब, कौन हो तुम? थॉमसन ने खौफजदा लहजे में पूछा। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो मिस्टर, तुम्हें देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम होश में हो और इसीलिए तुम पर पानी नहीं डाला गया। यकीनन तुम ये भी जानते हो कि हम कौन लोग हैं, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, अलबत्ता इन दोनों ने मेरा ताकुब किया था। थॉमसन ने खड़े होकर सफ्तर पिकार्डली की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम इस वक्त कहाँ और किस मकसद से जा रहे थे? इमरान ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसके अकब की तरफ बढ़ते हुए पूछा। तुम्हें इससे क्या? मैं तो एक जरूरी काम से जा रहा था, थॉमसन ने गुस्से से कहा। अच्छा, हाथ बुलंद कर लो, मैं बताता हूँ, इमरान ने उसकी पुश्त से रिवॉल्वर की नाल लगाते हुए तहकमाना लहजे में कहा तो थॉमसन ने हाथ बुलंद कर लिए। इमरान ने दूसरे हाथ से उसकी जेबों की तलाशी ली तो कोट की दाहिनी जेब से की रिंग और बाएं जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर बरामद हुआ। इमरान वो चीजें अपनी जेबों में डालकर दोबारा उसके सामने आकर खड़ा हुआ। पिकार्डली, तुम बाहर गेट पर जाओ, मुझसे पूछे बगैर किसी के लिए गेट मत खोलना, इमरान ने पिकार्डली से कहा तो फौरन वो बाहर निकल गया। तुम्हें तुम्हारे चीफ मार्शल डर्बन ने बर्नार्ड के बंगले पर भेजा था और जैक्सन का मतहद फिलिप तुम्हारे इस बंगले पर पहुंचाने जा रहा था, इमरान ने पिकार्डली के जाने के बाद थॉमसन के चेहरे पर निगाहें गाड़ते हुए कहा तो थॉमसन बेख्तियार चौंक पड़ा। नहीं, ये गलत है, मैं कहीं और जा रहा था, थॉमसन ने एक लम्हे के बाद सख्त लहजे में कहा। बर्नार्ड के बंगले पर डॉल्फिन तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि तुम इससे
यूक्रेनियन जोड़े की पहचान सकूं जिन्हें जैक्सन ने बेहोश करके बर्नार्ड के पास भेजा था और डॉल्फिन उनके मेकअप वॉश करने में नाकाम रहा था। इमरान ने कहा। तुम क्या चाहते हो? थॉमसन ने सटपटा कर पूछा। तुमने पेकिशिया से हमारी रवानगी की इत्तला अपने चीफ को दी, लेकिन हमने हांगकांग में अपने मेकअप तब्दील कर लिए जिसके सबब हमें यहाँ ट्रेस न किया जा सका। इमरान ने उसे घूरते हुए कहा और जेब से उसका की रिंग निकाल लिया। नहीं, ये सब झूठ है, थॉमसन ने कहा। उसकी रिंग में मौजूद ऐसा हाथी डॉल्फिन के पास भी था। यकीनन तुम्हारे ग्रुप के दूसरे अफराद के पास भी ऐसे हाथी होंगे जिनमें ट्रांसमीटर या मोबाइल फोन का सिस्टम मौजूद है और तुम होश में आने के बाद अपने चीफ को अपने बारे में इतला दे चुके होगे। जवाब में उसने तुम्हें जरूर बताया होगा कि डॉल्फिन और बर्नार्ड इसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। इमरान ने कहा तो थॉमसन के चेहरे पर शदीद हैरत और खौफ के तसुरात फैल गए, जबकि सफ्तर को भी हैरत हो रही थी। ओ, आपने कैसे चेक कर लिया इस हाथी को? सफ्तर ने चूंकते हुए पूछा। वापसी के दौरान 2 मरतबा इस हाथी से सीटी की आवाज उभरी थी। मैंने देखा तो हाथी की एक आंख स्पार्क कर रही थी, जिससे मैं समझ गया कि इसमें ट्रांसमीटर नस्ब है, मगर मैंने कॉल रिसीव नहीं की, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और ठीक उसी लम्हे थॉमसन ने इमरान को सफ्तर की तरफ मुतवज्जो देखकर इमरान पर छलांग लगा दी, लेकिन उसे ये हरकत महंगी पड़ी। इमरान उससे गाफिल नहीं था। उसने फुर्ती से झुकाई दी और थॉमसन इसकी पुश्त से फिसलता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। थॉमसन ने ही लगा था कि सफ्तर ने पलटकर उसके पहलू में भरपूर ठोकर मार दी और वह कराता हुआ फिर गिर गया। सफ्तर ने अपना रिवॉल्वर जेब में डाला और आगे बढ़कर थॉमसन के चेहरे पर ठोकर मार दी। थॉमसन के मुंह से दबी दबी सी चीख निकली और उसने अपने जबड़े पर हाथ रख लिया। इमरान दिलचस्पी से देख रहा था। सफ्तर के बगैर थॉमसन के जिस्म को अपनी ठोकरों का निशाना बनाने लगा। थॉमसन को संभलने का मौका नहीं मिल रहा था। 3-4 मिनट बाद ही तहखाने में उसकी चीखें गूंजने लगी। उसके होंठ फट गए थे और 2-3 दांत भी टूट गए थे और जबड़ा भी कतरे हिल गया था। ठहरो, मुझे इससे बात करने दो, अब इसके मुंह का जाविया दुरुस्त हो गया है। इमरान ने सफ्तर को रोकते हुए कहा तो सफ्तर पीछे हट गया। उसका कोट और शर्ट उतारो, इमरान ने सफ्तर से मुखातब होकर कहा तो सफ्तर हैरानी से इमरान की तरफ देखने लगा, मगर फिर वो खामोशी से थॉमसन की तरफ बढ़ गया। उसने थॉमसन का कोट और शर्ट उतार दी। थॉमसन कराता हुआ हैरत और खौफ से इमरान की तरफ देख रहा था। हाँ, अब बोलो थॉमसन, तुम्हारे कपड़े मैंने इसलिए नहीं उतरवा दिए कि जब तुम मेरे सवालों का जवाब देने से इनकार करोगे तो मैं तुम्हारे सीने में इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां आसानी से उतार दूंगा। इमरान ने शफाक लहजे में कहा। तुम क्या मालूम करना चाहते हो? थॉमसन ने खौफजदा लहजे में पूछा। तुम्हारे हेडक्वार्टर और चीफ का एड्रेस। इसी एक सवाल पर तुम्हारी जिंदगी मौकूफ है। अगर तुमने जवाब ना दिया तो डॉल्फिन मेरी गिरफ्त में है। मैं उससे मालूम कर लूंगा, मगर तुम्हें हिलाक करने के बाद। इमरान ने इंतहाई शफाकाना लहजे में कहा तो थॉमसन के चेहरे पर मौत की जर्दी फैल गई। उसने सफ्तर के अकब में फर्श पर पड़े अपने लिबास की तरफ देखा। बेफिक्र हो, तुम्हें खुदकुशी का मौका नहीं मिलेगा मिस्टर थॉमसन, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, क्या इसके लिबास में कोई जहरीली चीज है? सफ्तर ने इमरान की बात का मतलब समझते हुए पूछा। हाँ, बुल्गारिया में इसके साथी विलियम ने भी गिरफ्तारी के बाद कोट का कॉलर चिबा लिया था जिसमें जहरीला कैप्सूल मौजूद था और इसी वजह से मेजर प्रमोद के साथी उससे मालूमात हासिल न कर सके थे। इमरान ने थॉमसन को घूरते हुए कहा तो थॉमसन ने अपने खून आलूद होंठों पर जुबान फेरी और आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा। थर्ड वर्ल्ड रेस्टोरेंट एंड नाइट क्लब का मालिक लॉलीपॉप इस वक्त तहखाने में क्लब के एक कोने में मौजूद अपने कुशादा ऑफिस में बैठा शराब से शुगल करता हुआ सामने की दीवार पर नस्ब स्क्रीनों की तरफ देख रहा था। एक स्क्रीन पर क्लब का मंजर रोशन था। इसमें कई मेजों पर जुआ हो रहा था और जुआ खेलने वाले अक्सर अफराद जराइम पेशा ही थे। नौजवान और खूबसूरत मेजों के गिर्द जुआ खेलने वालों के साथ लहक लहक कर अटकेलियां कर रहे थे और चंद मुखसरे ट्रे में शराब के जाम रखे इन लोगों को पेश कर रहे थे, जबकि कुछ हाथों में मशीन गने थामे घूम फिर रहे थे। दूसरी स्क्रीन पर तहखाने के ऊपर वाकया रेस्टोरेंट का हाल नजर आ रहा था, जबकि तीसरी स्क्रीन पर कंपाउंड का गेट दिखाई दे रहा था। कमरे का दरवाजा बंद था
और लॉलीपॉप स्क्रीन के जरिए ही पूरी कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। कहानी को इख्तिताम पर आपसे एक छोटी सी दरखास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।